नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौरव शिक्षा में। मैं बालकृष्ण कौरव। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कल हमने बात की थी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता में 2 पार्टों में यह सभ्यता को अपलोड किया जाएगा, 2 पार्टों में पढ़ाया जाएगा। इसमें पहला पार्ट ये ऋग्वैदिक काल का पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ऋग्वैदिक काल को। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती। अब वैदिक सभ्यता क्या थी, ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक सभ्यता क्या थी। तो जो आर्यों ने जो सभ्यता बनाई थी उसे वैदिक सभ्यता कहते थे। अब आर्य कौन थे, तो आर्य मुख्यतः आर्य जो थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे और आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्य पशुओं के लिए चारागाह की खोज में मध्य एशिया से, जो वर्तमान मध्य एशिया, ईरान, इराक है, वहाँ से चारागाह की खोज में भारत तक पहुँचे थे और उनके द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। राज्य के अधिकारियों की बात करें तो इसमें पुरोहित एवं सेनानी मुख्य होते थे। वहीं इस काल में सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली 2 संस्थाएं होती थीं। सभ्रांत यानी कि नगर सेठ, राज्य में मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद के अधिकारी, उन सभी लोगों की जो एकत्रित होते थे तो उसे बोलते थे सभा। वहीं अगर समिति की बात करें तो समिति प्रत्येक गांव से, मोहल्लों से कुछ लोग चुने जाते थे। उन चुने हुए लोगों के मंडल को समिति कहते थे और वह उनका प्रतिनिधित्व करती थी। वहीं अगर बात करें ऋग्वैदिक समाज की तो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। हालांकि उस समय जो समाज था वह जाति पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि एक घर में 4 व्यक्ति हैं तो चारों अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं। हो सकता है उसमें से कोई शूद्र भी हो सकता है उसमें से कोई ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय भी हो और वैश्य भी हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर थी। और वहीं अगर आर्यों की बात करें तो आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। कल हमने बात की थी सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था और यही सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता, उनका समाज पितृसत्तात्मक था। उस समाज में स्त्रियों की दशा उत्कृष्ट थी, अर्थात स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का परिचलन नहीं था। न ही पर्दा प्रथा होती थी और न ही बाल विवाह किए जाते थे। अब जो अविवाहित स्त्रियां रहती थीं उन्हें शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। गुरुकुलों में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थीं और जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थीं उन महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का जो पेय पदार्थ था उसे सोमरस कहते थे और यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। जिस तरह फल को एकत्रित कर लिया, उसके साथ साथ जड़ी बूटियों को एकत्रित कर लिया, उनको कूटा पीसा और उनसे जो रस निचोड़ा जाता था वह सोमरस रहता था। आर्यों का व्यवसाय
पशुपालन था और कृषि था। आर्यों के जो सबसे प्रिय पशु था वह घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे। घोड़ा इसलिए प्रिय पशु था क्योंकि उस समय जब आर्य मध्य एशिया से भारत तब आए, अफगानिस्तान से होते हुए भारत पहुँचे, तो उस समय घोड़े का ही सबसे अधिक उपयोग किया था। और आर्यों का जो देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र इसलिए थे क्योंकि वो उस समय बरसात के लिए सबसे पहले इंद्र की ही पूजा की जाती थी। हाँ, हालांकि समय के साथ उनके पूज्यता में और देवताओं में परिवर्तन आ गया, या वहाँ आगे जाके देखेंगे किस तरह से इनमें परिवर्तन आया। आर्यों द्वारा खोजी जाने वाली वस्तु लोहा थी। लोहा मतलब लोहा। हमने कल बात की थी सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन आर्यों द्वारा लोहे की खोज कर ली गई थी और इससे विभिन्न प्रकार के हथियारों को बनाया जाता था। व्यापार के लिए दूर तक जाने व्यक्ति को पणी कहते थे। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उसके विषय ध्यान रखें कि व्यापार के लिए दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता निभाने वाले देवता अग्नि देवता थे। अर्थात व्यक्ति और देवता इंद्र, वरुण, ये सब देवता होते थे। सोम, उषा, अश्विनी, पूषण, विष्णु, मारुति, अग्नि, तो इन सभी देवताओं से मध्यस्थता करने वाले अग्नि थे। अर्थात अग्नि देवता के माध्यम से ही इन देवताओं तक पहुंचा जा सकता था। की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को माना गया था, सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार एवं सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अर्थात उस समय सिंधु नदी सबसे अधिक पवित्र नदियों में एक मानी गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें। इससे पहले आप एक बार रिवीजन और कर लेते हैं कि वैदिक काल मुख्य 2 भागों में विभाजित था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, और जो ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु लोहायस्क थी। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये ब्राह्मण वर्ग था। इस ब्राह्मण वर्ग का यह कार्य था यज्ञ करना, हवन करना, शिक्षा देना। उसके बाद ये क्षत्रिय वर्ग था। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य था समाज की प्रजा की रक्षा करना। और ये वैश्य वर्ग था, ये व्यापार करना इनका मुख्य पेशा था। और ये शूद्र वर्ग था जो मजदूरी, साफ सफाई, इन सब व्यवस्थाओं को देख। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। गौरव शिक्षा में आपका स्वागत है।